सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने पेंतिकोस्त का पर्व बड़े धूमधाम से मनाए और वचन में हम लोगों ने पवित्र आत्मा में एक नया जीवन, पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद एक नया जीवन में प्रवेश करना और पवित्र आत्मा का अभिषेक का क्या अर्थ है, ये सब हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। और आज मेरे मन में यही विचार आ रहा है, सबसे पहले उस पवित्र आत्मा का अभिषेक मैंने कैसा अनुभव किया, मेरे जीवन में उस अभिषेक के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, इसके विषय में थोड़ा बता दूं। और आज से फिर से हम लोग मई महीने का जो मरिय भक्ति के जो क्लासों को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो सब आज का क्लास मेरा ही कुछ अनुभव, कुछ पवित्र आत्मा का अनुभव या माँ मरियम के द्वारा जो कृपाएं आशीष मेरे जीवन में मिले हैं, इसके विषय में मैं छोटा सा एक गवाही देना चाहूंगा। मैं 1997 में सबसे पहली बार केरल के जो मुरिंगूर डिवाइन रिट्रीट सेंटर मुरिंगूर में एक करिश्माई रिट्रीट में भाग लेने के लिए गई। वहां पर प्रभु का बहुत ही खूबसूरत अनुभव मुझे मिला। सच बोलो, जो मनुष्य उसके अंदर, जो व्यक्ति उसके अंदर गया, वो व्यक्ति बाहर नहीं निकला। दूसरे एक व्यक्ति बन करके, प्रभु में एक नया व्यक्ति बन करके, वो सचमुच में पवित्र आत्मा का जो अभिषेक क्या है उसका अनुभव करते हुए मेरा वो पहला ही रिट्रीट में एक नया व्यक्ति बन करके मैं जबलपुर लौटा था। पवित्र आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य एक मनुष्य को किस प्रकार बदलता है, ये मैंने अनुभव किया। जैसे रोमियो का पत्र दिया है 5:5 में लिखा है, पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति के अंदर आता है, उसे अभिषेक करता है, सबसे पहले उनके हृदय में ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय प्रेम से भरता है। हम लोगों ने पवित्र आत्मा के 12 फलों को सीखा था। उसमें सबसे पहला जो फल के रूप में ईश्वर का वो जो प्रेम के विषय में मनन चिंतन किया था। अर्थात एक व्यक्ति में जब पवित्र आत्मा आता है, सबसे पहले पवित्र आत्मा ईश्वर का वो प्रेम उसके हृदय में भरता है। ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे हृदय में उमड़ता है। जो अभिषिक्त व्यक्ति है वो प्रभु के प्रेम से भरा हुआ होगा, प्रभु के प्रेम में वो जलने वाला होगा, उसके हर सोच विचार प्रवृत्ति ईश्वरीय प्रेम से संचालित होगा। मैंने ये मेरे जीवन में अनुभव किया। उस रिट्रीट के बाद पवित्र वचनों के प्रति, बाइबल के प्रति मेरा इतना प्यास और उस पवित्र बाइबल को इतना अधिक पढ़ना शुरू किया, समझना सीखना शुरू किया। उससे पहले मैं इतना बाइबल नहीं पढ़ता था और इतना जानता भी नहीं था। मैं जब उस रिट्रीट सेंटर के लिए केरल के हमारे घर से जा रहा था, कुछ दूरी तक ट्रेन में, एर्नाकुलम तक ट्रेन में गए। वहां से त्रिचूर का एक बस पकड़ करके जब हम बैठा
उस वयस में मेरे पास में जो बैठने वाला सज्जन से मैंने बात किया, मुझे क्योंकि पहली बार जा रहे, मुझे नहीं मालूम था कहाँ उतरना क्या है। तो उस सज्जन मेरा मदद कर रहा था कहाँ उतरना है। मैंने पोटा बोला तो उन्होंने बोला पोटा मत जाओ, पोटा नहीं, आपको एक्चुअली मुरिंगूर जाना चाहिए, वहाँ एक सप्ताह रह करके रिट्रीट में भाग लेना है, आदि आदि वो सब बोल करके दिया। साथ साथ वो कुछ सवाल भी मेरे से कर रहा था। पहला सवाल ये था, क्यों जा रहे हैं ऐसे? मैंने बोला चमत्कार होते हैं उसको देखना है। तो सब बोल रहा था वापस जाओ चमत्कार देखने के लिए, कोई मैजिक शो में जाओ, ऐसे ऐसा बोले। इसके बाद उन्होंने एक सवाल मेरे से किया, क्या आपने कभी पवित्र बाइबल को पूरा पढ़ा है? पवित्र बाइबल को उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशना ग्रंथ तक जो 73 बुक्स है उसको पूरा पढ़ा है? मैंने बोला नहीं। अगला सवाल ये था, क्या आपके पास पूरा एक बाइबल है, संपूर्ण बाइबल? मैंने बोला नहीं, मेरे पास केवल नया विधान है। मैं इससे पूर्व में आर्मी में सर्विस करता था। वो आर्मी जीवन काल में मेरे पास केवल एक नया विधान का बाइबल रखता था। हाँ, जरूर बाइबल पढ़ता जरूर था, लेकिन पुराना विधान का बाइबल मेरे पास नहीं था। हाँ, जरूर मेरे हाल में 90 के वर्षों में 90s में है, उस समय पर एक प्रोटेस्टेंट गिडियंस जो बाइबल मुझे मिला, वो प्रोटेस्टेंट बाइबल था, वो संपूर्ण बाइबल था। इंग्लिश में एक बाइबल मिला था, उसको मैं बाइंड कर करके मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन उसका उतना अध्ययन भी नहीं करता था, कोई इंटरेस्ट उतना नहीं था। तो इन्होंने मुझे उनके खुद के पॉकेट से एक छोटा सा पॉकेट बाइबल निकाल करके कहा, जब कभी मुझे समय मिलता है, वो एक बैंक का मैनेजर है, एक मैनेजर होते हुए जब कभी समय मिलता है मैं थोड़ा थोड़ा बाइबल को पढ़ता हूँ। जैसे इस समय पर वो जो लंबे सफर में है, हर रोज सुबह बैंक के लिए और शाम को लौट करके घर के लिए सफर करते हैं। रोजरी प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना जब हो सकता है, ऐसा एक कार्य करता है करके बोला। इन्होंने ही मुझे बोला सेंटर में जा करके, डिवाइन सेंटर में जाकर सबसे पहले एक बाइबल खरीदना, एक कॉपी खरीदना, जो कुछ वहां बोलता है वो सब लिखना, ध्यान ताकि उधर रहे। उसी प्रकार मैं अनुसरण किया, उधर जाते ही एक बाइबल खरीदा, कॉपी खरीदा और जो कुछ उधर बोल रहा था सब लिखना शुरू किया। और मैंने उस रिट्रीट के अंदर पवित्र आत्मा को हृदय से अनुभव किया, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है उसका अनुभव किया। मेरा जीवन को, मेरा स्वभाव को, मेरे आदतों को उस रिट्रीट ने बदल डाला। जो व्यक्ति अंदर गया वो नहीं, एक दूसरा नया व्यक्ति बन करके बाहर निकले। जबलपुर वापस घर लौट करने के बाद निरंतर बाइबल पढ़ना, अन्य किताबें पढ़ते रहना, प्रभु के बारे में सोचना, रात्रि जागरण अनेकों दिन करना, ये सब मैं करता गया। प्रभु के प्रति प्यार मेरे हृदय में जल रहा था। इस प्रकार मेरे विचार में 1-2 वर्ष और बीता। जबलपुर में हमारा जो चर्च है वो है माता मरियम के नाम पर, आवर लेडी ऑफ हेल्थ। तो माँ मरियम के नाम पर होने के कारण हर वर्ष माँ मरियम का जो बर्थडे का सितंबर 8 तारीख के जो पर्व है बड़ी धूमधाम से उस चर्च में मनाते हैं। और हर वर्ष हर दिन के जो नोवेना प्रार्थना के लिए कोई ना कोई फादरों को अलग अलग दिन के लिए भी बुलाता था। लेकिन मेरे विचार में 98 का वर्ष में उस समय का पल्ली पुरोहित ने कहा, इस वर्ष कोई पुरोहितों को नहीं बुला रहा, आप लोगों को मां मरियम की भक्ति करते हुए क्या मिला इसका आप लोग गवाही दो। मैं इससे पूर्व में मिलिट्री में सर्विस करता था। 95 दिसंबर में रिटायरमेंट लिया। मेरे एक छोटी सी बेटी का जन्म हुआ 95 में, उसको देखभाल करना था। मेरे पत्नी एक नर्स है,
इसलिए मैंने नौकरी छोड़ करके, आर्मी का नौकरी छोड़ करके आ गया। अभी सिविल में कहीं ढूंढेंगे ऐसा विचार में। तो 2 साल बीत गया, बच्चे को करीब 2 साल हो गया, इसलिए मन में आया कहीं ना कहीं अभी नौकरी करना है। एक मेरे विचार में मई महीने का था, वचनोत्सव में पढ़ रहा था। उस समय पर उसके अंदर रोसरी भक्ति के विषय में लिखा हुआ मैंने पढ़ा। उसके अंदर लिखा था, जो भी मतलब लेकर के आप रोजरी भक्ति करो वो जरूर पूर्ण होगा। मैंने सोचा घर में बैठा है, उससे पूर्व में हम लोग उतना ज्यादा में रोजरी करने वाला नहीं था। समय मिल गया तो कभी कभी किया, इसके बस इतना ही। लेकिन ये जहां वो जो उधर पड़ा है तो मेरे मन में आया आज से रोज रोजरी करूंगा करके। तो मैं बैठ करके इसी मतलब से, हाँ अभी मुझे कहीं विदेश जाने का इच्छा था, कहीं विदेश जाएंगे, पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, ये सोच करके मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। उसी समय पर कोई सरकारी नौकरी के लिए कुछ कागज भरना था। हमारे जो सोल्जर बोर्ड जो होता है, रिटायरमेंट वालों का जो अटेस्टेशन करवाने के लिए, मैं वहां पर गया। ये जो पढ़ने के करीब 15 दिन के बाद की घटना है। वहां पर गया तो उन्होंने पूछा क्या कर रहा है, अभी 1-2 साल तो हो गया रिटायर होकर के। मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा है, घर में ही बैठा हूं। तो उन्होंने मुझे डांट मार करके बोला, फलाना जगह पर जाओ, फलाना व्यक्ति से मिलो, इसके बाद में इसको सिग्नेचर करके दूंगा। मैंने बोला नहीं, मुझे इधर कहीं लोकल कोई काम नहीं करना है। पूछा क्यों? मैंने बोला कुछ मिलता नहीं है, जो काम कर रहा है उसका सही सैलरी नहीं मिलेगा, मुझे नहीं करना है। जो फौज में किया है उससे ज्यादा अगर मिलता है वही नौकरी में करूंगा, उससे कम में अभी नहीं करना है। इस प्रकार में अड़े रहे, लेकिन वो मुझे नहीं छोड़ रहा है। बोला जाओ, आपको जो चाहिए मांगो, आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जैसे एक व्यक्ति को उन लोग ढूंढ रहे हैं, मेरे से बोला है, इसलिए आपको जाना है, एक बार मिल करके आ जाओ, तब ये कागज देंगे। उन्होंने कागज भी रखा, मुझे कागज तक नहीं दिया। जबरन वो मुझे किसी जगह पर भेजा नौकरी के लिए। मैं वहां पर गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे सोल्जर बोर्ड से मुझे भेजा है, आपसे मिलने के लिए कहा। मुझे देख करके उन्होंने केवल यही मेरे से पूछा कब ज्वाइन कर रहे हैं? आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। मेरे से बोल रहा है क्या आज ही ज्वाइन कर रहे हैं? मैंने बोला मैं ज्वाइन करने के लिए नहीं आया, उन्होंने जबरदस्ती भेजा है, इसी वजह से मुझे कहीं ज्वाइन करने का इच्छा भी नहीं है, मैंने कहा। उन्होंने पूछा क्या बात है? मैंने साफ साफ बोला। तो मेरा डिमांड पूछा, मैंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन लोगों ने उसके लिए एग्री किया और एक आदरणीय पोस्ट में एक नौकरी वहीं पर उन्होंने मुझे दिया। उस समय पर मेरे आंखें खुल गया। मैंने वचनोत्सव में पढ़ा था, आप जिस मतलब के लिए उस मतलब रख करके रोजरी करेंगे भक्ति के साथ, आपका वो जो डिमांड है वो पूर्ति होगा। मैंने केवल 15 दिन, बड़े हार्डली 15 दिन रोजरी किया, जबरदस्ती मुझे घर के पास एक नौकरी मिल रहा है। इसलिए भक्ति और बढ़ी है, रोजरी का संख्या और बढ़ाया। घुटनों में खड़े होकर के हर रोज पारिवारिक प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता था और रोजरी जपता था। इस प्रकार मेरा प्रभु के प्रति जो प्यार, भक्ति और ज्यादा अधिक होने लगी। एक दिन इसी प्रकार मेरे घर का जो पारिवारिक प्रार्थना है, मेरे पत्नी जो नर्स है, उनका सेकंड ड्यूटी के बाद मेरे विचार में 9:30 के बाद वो घर पहुंचा। इसके बाद हम लोगों ने भोजन किया। भोजन के बाद उस दिन हम लोगों ने पारिवारिक प्रार्थना किया। पारिवारिक प्रार्थना, हम लोगों के पास प्रेयर बुक वगैरह है, उस बुक के अनुसार आधा घंटे का वो प्रार्थना है, बाइबल पढ़ना, 2 गाना गाना, ये सब। इसके बाद अंत में एक रोजरी करता है। मुझे आज भी याद है, हमारी छोटी सी बेटी है, मेरे पत्नी के गोदी में वो बैठी थी, वो लेट गया, सो गई। हमारे उस रोजरी के बाद मैंने उस बच्चे को उठा करके
हमारे लेटने वाला पलंग में लेके गए, और मेरे 2 बेटे लोग भी हैं उससे बड़े, उन लोग अपने कमरे में चला गया। और जब मैंने इस बच्चे को लेकर के लेटाया और उसके साथ मैं लेट गया, मेरे पत्नी आकर के फिर मच्छरदानी वगैरह लगाना शुरू किया। इसके बीच में मेरे बच्चे लोग जब टॉयलेट वगैरह गया, उसको जब जोर से जब क्लोज किया, उस आवाज सुन करके मैं एकदम झटके में उठ करके बैठ गया। तो मैंने बोला मैंने एक स्वप्न देखा है। तो मेरा मिसेस भी मेरे को बोलने लगे, उसमें आप स्वप्न देखने के लिए सोया कहाँ है? मैंने बोला हाँ, मैं सो गया था, मैंने एक बहुत बड़ा भयंकर दृश्य देखा, एक चमत्कार देखा है। बोला उतने समय के अंदर 2-3 मिनट हो गया होगा, पता नहीं कितना समय के अंदर है, मैं मेरे बेटी के साथ पलंग में लेटा है, उसको सुलाते रहे। उतने में ही मुझे एक दिव्य दर्शन मिल रहा है। मेरे घर से जो टॉयलेट है, उस सरकारी क्वार्टर में रहता था हम लोग, वाइफ का जो हॉस्पिटल है उसका हॉस्पिटल क्वार्टर, गवर्नमेंट क्वार्टर था। उस क्वार्टर में टॉयलेट जो है कमरे के बाहर पीछे कोर्टयार्ड में उतर करके उसी में है। उसके लिए मैं प्रार्थना कदम कर करके मैं सीधा टॉयलेट जा रहा है। दरवाजा खोल करके जब कोर्टयार्ड में उतरते ही वहां पर एक भूतनी, भयंकर भूतनी खड़ी थी मुझे मार डालने के लिए। मैं बाहर निकलते ही वो मेरे दोनों हाथों के एकदम जकड़ करके पकड़ लिया और मुझे मार करके गिराने के लिए, मार डालने के लिए कोशिश किया। मैं घबरा गया और मैं उससे लड़ रहा हूं, उसके हाथ से अपने हाथों को छुड़ाने के लिए, लेकिन वो मेरे दोनों हाथों को ऐसा पकड़ करके मुझे भटकना चाहते हैं। उस बीच में मेरे मन में आया, मेरे गले में तो रोसरी पड़ा है और मैंने उस रोसरी को पकड़ने के लिए प्रयत्न करा, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मेरा हाथ को ऐसा जकड़ कर पकड़ा है, रोसरी की ओर नहीं ले गए। तब मैंने क्या किया, उनके हाथों पर, मेरे जो हाथ पकड़ा है, मैं ऐसे लेट गया उनके हाथों पर। यूं ही लेट करके मेरे हाथ में रोसरी माला का उक्रूस आ गया। उक्रूस को पकड़ते हुए मैंने उस भूतनी, उस शैतान की ओर ऐसा पकड़ते रहे। मेरे गले में माला है, उसको ऐसा पकड़ कर रखा। जो ही मेरे हाथ में वो क्रोस आया, माला आया, मैं उसकी ओर दिखाने शुरू किया। उस समय पर मुझे अनुभव हुआ, दो हाथों में जो पकड़ा हुआ है उसकी शक्ति कमजोर हो रहा है। मैं इसलिए और धैर्य के साथ उसके ओर ये क्रूस को दिखाता गया। उसका शक्ति कमजोर होकर के इतना बड़ा सा एक राक्षस जैसे था, वो छोटा छोटा बनकर के मेरे से दूर होता हुआ, एकदम दूर होते 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 एक स्पॉट, एक बिंदु होकर के वो खत्म हो गया हुआ। उसी जगह पर देखते हुए मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु, इस क्रूस के द्वारा, इस क्रॉस के द्वारा, ये माला के द्वारा आपने आज मुझे बचाया, धन्यवाद प्रभु बोल करके जब मैं क्रूस को चुंबन दे रहा था, उसी समय पर मैंने फिर से देखा जहां वो खत्म हुआ उसी स्पॉट से दूसरे एक और लाइट, तेज लाइट, छोटा सा एक लाइट था, वो बढ़ते मेरी ओर आ रहा है। मेरे पास आते आते मैंने देखा है वो भी एक स्त्री है। देखा तो एकदम थोड़ा सा मेरे सामने आकर के ऐसा खड़े हो गई। मैंने देखा वो तो मां मरियम थी। बालक यीशु हाथ में है और उनके हाथ में एक रोजरी है। एक बार ऐसा मुस्कुरा करके दिखाया। तुरंत मैं एक आवाज सुन रहा हूं। मेरे बच्चे जो टॉयलेट गया था, उन्होंने जो दरवाजा बंद किया, मैंने उस समय पर झटके में जाग उठा। तब मैंने वाइफ से कहा, देखो मैंने स्वप्न देखा, मैंने दर्शन देखा। उतने समय पर पत्नी भी पूछ रहे थे, आप सोए नहीं हैं? जिस प्रकार जोसेफ को नींद में दर्शन मिलता था, शायद उसी प्रकार लेटते ही मुझे भी प्रभु ने एक गहरी नींद में डाल करके एक दिव्य दर्शन, एक संदेश दिया। मैंने कई फादरों से इसका चर्चा किया और मेरे मन में भी उसका अर्थ यही आया। जो रोजरी प्रार्थना कर करके, पारिवारिक प्रार्थना कर करके मैं बाहर निकला था, शैतान मुझे मेरा नाश करना चाह रहा था,
लेकिन उसी क्रोस को पकड़ करके, उसी रोजरी को पकड़ करके उस शैतान की शक्ति को मैंने नष्ट किया। और मां मरियम आकर के मुस्कुरा करके ये सिग्नेचर करके दिया, हाँ बेटा, इस रोजरी के द्वारा तुम शैतान को नष्ट कर सकता है। ये संदेश मेरे जीवन को फिर से बदलना, और ज्यादा रोजरियां करना, धीरे धीरे हर रोज कम से कम व्यक्तिगत रूप से 4 रोजरी करना मैंने शुरू किया। आनंद का भेद, प्रकाश का भेद, इसके बाद दुख का भेद, इसके बाद महिमा का भेद, ये इसी ऑर्डर से प्रभु यीशु मसीह, मैंने रोजरी के विषय में जो क्लास लिया उसके अंदर ये क्यों ऐसा करना है सब बता करके दिया। उसी प्रकार का रोजरी करना, प्रार्थना करना मैंने शुरू किया। ऐसे समय पर वो जो फादर जी ने आग्रह किया, इस साल माता मरियम के त्योहार में किसी फादर को यहां नहीं बुला रहा है, सितंबर 8 के पहले जो नोवेना होगा, आप लोगों को यदि कुछ मां मरियम के मध्यस्थता में या रोसरी प्रार्थना में या भक्ति करने से, नोवेना करने से आप लोगों को आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ ऐसा कृपा मिला है, 5 मिनट में दूंगा, आप लोग हर रोज उसका गवाही दे दो। इस वर्ष हमारा नोवेना प्रार्थना में हर दिन किसी न किसी व्यक्ति का इस प्रकार का साक्ष्य रखेंगे, ये फादर ने कहा। मेरे मन में था, देखो मेरे मन में एक बड़ा 2 चमत्कार मां मरियम के उसी हाल के समय पर हुआ है। एक ये दर्शन, यदि रोजरी भक्ति बड़े भक्ति भाव से हम करेंगे, हर रोज रोजरी करेंगे, इसी के द्वारा हम शैतान का सिर कुचल सकता है। दूसरा, जब रोजरी प्रार्थना मैंने शुरू किया तब जबरदस्ती मुझे एक नौकरी मिल रहा है। ये 2 गवाही है, लेकिन ये बोलने के लिए मेरे से जो हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल है। मैं केरल में जन्म लिया, पढ़ाई लिखाई सब मलयालम में किया, जरूर फौज में 15 साल मैंने नौकरी किया, टूटा फूटा हिंदी, लोग मेरे हिंदी सुन करके हंसते हैं। इसलिए जबलपुर में भी मैं किसी हिंदी वालों से बात नहीं करता था। जितने भी मलयाली लोग हैं उनका दोस्ती करना, केवल उनसे बात करना, हिंदी में मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। तो उस चर्च में यदि गवाही देना है तो हिंदी में बोलना पड़ेगा। मेरे मन में ये डाउट हो गया, मैं हिंदी में 5 मिनट और विशेषकर इस बात को लोगों को कैसे समझाएं, सब उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करेंगे। तो इसलिए डर से फादर ने बोला था, कोई देना चाहते हैं तो नाम लिखाओ। पहले तो मन में आया, हाँ मुझे नाम लिखाना है, ये गवाही बताना है, लेकिन मेरे मन में फिर डर भय आया। मैं घर में गया, वाइफ का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी से जब आए, मैंने बोला ऐसे ऐसे फादर बोल रहे थे साक्षी के लिए। मेरे मन में था, हम लोगों को जो नौकरी वगैरह मिला, ये जो दर्शन वगैरह मिला, उसका बता दो। बोला हाँ, ईश्वर ने इसलिए इस साल गवाही देने के लिए लोगों को बुला रहे, आप नाम दे दो। मेरे पत्नी भी सपोर्टिव। मैंने बोला हिंदी में कैसे बोल, इतनी बात हिंदी में समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा और लोग हंसेंगे, इसलिए अच्छा है नहीं बोलना है। हर रोज मैं नोवेना प्रार्थना में जाता हूं, वहां कोई ना कोई व्यक्ति आकर के अपना गवाही दे रहा है। मेरे मन में आ रहे, वो उससे बढ़ करके कितना अच्छा गवाही मेरे पास है, मुझे तो गवाही देना चाहिए, चलो आज नाम लिखाओ। लेकिन नाम लिखाने के लिए प्रोग्राम जो प्रार्थना सब खत्म होने के बाद घर जाने के पहले मैं उठता हूँ, नाम लिखाने के विषय में सोचता हूँ, मेरा हाथ पैर कांपना शुरू होता है, हिंदी में कैसे बोलूं। मैं चले जाता हूँ, नाम नहीं लिखाता है। ऐसे 2-3 दिन निकल गया, फिर से मेरे हर रोज यही सोचते हैं आज फादर को नाम लिखा देंगे, मैं भी गवाही दूंगा। लेकिन नाम लिखाने के विषय में वो समय आ जाता है, डर भय आ जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाता है, वापस चले जाता था। ऐसे 3-4 दिन निकलने के बाद एक दिन जो मिस्सा बलिदान नोवेना प्रार्थना सब खत्म हो गया, सब लोग बाहर निकले, मैं फिर से उधर बैठ करके प्रार्थना कर रहा हूं। माँ का जो मूर्ति है, माता मरियम का जो मूर्ति है चर्च के वो वेदी के पास माला सब डाल कर करके पूरा डेकोरेट कर करके खूबसूरत
तरीके से रखा हुआ था। उस मूर्ति की ओर देख करके माँ से मैं बोला, जैसे एक छोटा बच्चा अपने मम्मी से बोलते हैं, उसी प्रकार मैंने बोला, माँ मैं आपका गवाही देना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास भाषा नहीं है, मैं हिंदी में नहीं बोल सकता है। और हो सकता है अभी मैं जाकर के फादर को नाम लिखाने के लिए जाऊंगा तो फादर पूछेंगे ये 4-5 दिन अभी तक कहाँ सो रहा था, लोगों ने नाम लिखा दिया, अभी मेरा वहां से भी भेज देगा, उधर भी बेइज्जती होगा। और नहीं तो फादर पूछेगा तुम मद्रासी कैसे हिंदी में बात करेगा, तुम तो हिंदी में बात ही नहीं करते हैं, क्या लोगों के सामने बोल पाएगा। हो सकता है मेरे बेइज्जती हो जाए। माँ बोलना तो चाहते हैं लेकिन इस कारण मैं नहीं बोलता। यदि आप चाहती हैं सचमुच मुझे बोलना है, गवाही देना है, तो फादर को मेरे पास भेज दो। फादर यदि मेरे को बोलेगा तुम्हारा गवाही बता दो, एक गवाही दे दो, तो मैं गवाही दूंगा। जय यीशु बोल करके माँ मरियम को दे करके मैं हाथ जोड़ करके दंडवत कर, इसके बाद मैं चला गया। चर्च के बाहर निकल करके हमारे मलयाली अंकल लोग सब खड़े थे, उनसे बातें करना शुरू किया। फादर उस समय पर वेदी पर कुछ काम कर रहा था जब मैं बाहर निकल करके जा रहा था। फादर वहां से वेदी से निकल करके मेरे पीछे पीछे आए। यूं ही मैं अंकल लोगों से बात करना शुरू किया। मेरे पीछे से आकर के पीठ पर तपतपावे हुए कर फादर जी कहते हैं, राजन मुझे आपके मुंह से गवाही सुनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे ऐसा लगा कोई करंट लगा है। मैंने पूछा फादर क्या कल बोल दूं? बोला कल नहीं, 9 दिनों के लिए हो गया। अभी 8 तारीख को माँ मरियम का जो त्योहार के बाद 9 तारीख को हम लोग वो जो झंडा, जो वेलांगनी माँ का जो झंडा चढ़ाते हैं उसको उतारने वाला एक फंक्शन रखते हैं। उस दिन लोगों को बुला रहे हैं, झंडा उतार करके चले जाएगा कि गीत गाएगा, लेकिन लोग आ रहा है, कुछ ना कुछ तो उनको देना चाहिए। आप ऐसा काम करना, माता मरियम के विषय में थोड़ा आधा घंटा बोल दो। मैं एक बात बता दूं, उससे पहले कभी मैं किसी प्रार्थना सभा में भी एक हिंदी में प्रार्थना तक नहीं की है। मैंने इससे पहले कहीं प्रवचन नहीं दिया, ना फादर कभी मेरा जो कोई प्रवचन सुना या कभी दिया नहीं तो कहीं सुने। फिर भी फादर ने मेरे से आग्रह किया मां मरियम के विषय में कुछ बता देना उस दिन 9 तारीख को। मैंने बोला हाँ ठीक है। मैं चला गया, मेरे मन में भी डर भय आया। अभी आधा घंटा है, 5 मिनट के लिए मेरे मन में घबराहट हो रहा था। अभी फादर ने आधा घंटा के लिए बोल रहा है, क्या बोलेंगी मां मरियम के विषय में, थोड़ा गवाही देना है, वो 5 मिनट में खत्म कर देंगे। मैं जाते जाते घर पहुंचते पहुंचते यही सोच रहा था, अभी 2-3 दिन के अंदर मुझे आधा घंटा का क्लास लेना है, क्या बोले। मैं प्रार्थना करते गए, घर में जाते ही बाइबल खोला, एक ही शब्द मुझे मिला, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33, वृक्ष से फल से वृक्ष का पहचान करो, फल से वृक्ष का पहचान करो। फल से वृक्ष का पहचान होता है। यदि किसी आम का पेड़ है, उस आम का पेड़ कैसा है ये जानने के लिए आम खाना पड़ेगा, तब वो पेड़ अच्छा है खराब है ये हमें समझ में आता है। उसी प्रकार मां के विषय में यदि बोलना है, उस बेटे के विषय में आप जान लो। मेरे मन में यही आया, यदि वो बेटा अच्छा है वो मां भी अच्छा है। वो बेटे का स्वभाव जैसे हैं मां भी ऐसे ही मिलेगा। तो इसी प्रकार उस मां बेटे के संबंध को रख करके मैं कुछ बातों को तैयार किया, मेरा ये गवाही के साथ। 9 तारीख को सबसे पहले झंडा उतारा, चर्च के अंदर सब लोग जुलूस में पहुंचे। लोगों को फादर ने बिठा करके कहा आज मां मरियम के विषय में राजन आपको थोड़ा क्लास लेंगे करके, और मुझे स्वागत किया। मैं गया घबराते हुए। वहां जाकर के मैंने सबसे पहले यही बोला, मैंने आज तक हिंदी में कोई बात भी अच्छी तरह नहीं किया,
फादर मुझे क्यों बुलाया क्लास लेने के लिए। कभी फादर ने मुझे ऐसा प्रार्थना करता हुआ या कोई और अन्य कार्य करता हुआ भी नहीं देखा। मैं फादर के मुंह से इसकी गवाही सुनना चाहूंगा, क्योंकि एक चमत्कार और इस चर्च के अंदर हुआ है। तो फादर आकर के उसी समय पर उड़ करके आए, माइक लिया, माइक में बोला, मैं रोज देखता था राजन बड़े भक्ति के साथ भाग ले रहा है, सब लोग जाने के बाद भी वो चर्च में थोड़ी देर और माँ के साथ सामने बैठ करके प्रार्थना करते जा रहे हैं। तो मेरे मन में उस दिन आ रहा था 9 तारीख को लोगों को बुला रहे, किसको पकड़ूं, किसको बोलूं, थोड़ा माँ मरियम के विषय में क्लास लेने के लिए। तो फादर के नजर में ठग से मैं ही दिखाई दिया, माँ मरियम का भक्ति कर करके हाथ जोड़ करके दंडवत कर करके मैं जा रहा है। तो उनके मन में प्रेरणा आया, इसी को पकड़ लो। जबलपुर डायसिस का फादर साइमन इसका गवाह है। वो सीधा मुझसे आकर के बताया, जब मैंने माँ को बोला यदि मैं गवाही देना है फादर को मेरे पास भेजो, उसी समय पर माँ ने फादर के मन में प्रेरणा डाला, राजन को पकड़ो। उसी समय पर पीछे पीछे आकर के मुझे पकड़ा। मेरे सुसमाचार प्रचार का शुरुआत इसी प्रकार माँ मरियम के विषय में बोलते हुए मैंने शुरू किया। उसके अंदर प्रभु ईसा मसीह और माँ मरियम को मिलाते हुए मैंने उस दिन आधा नहीं 1-1.5 घंटे का मैंने क्लास लिया। कैसे लिया, क्या लिया, मुझे स्वयं होश नहीं था, क्योंकि मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 20 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलता है, इसलिए चिंता नहीं करना क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। तुम नहीं बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हारे मुंह से बोलेगा। मुझे उस दिन ये अनुभव हुआ, मैं नहीं बल्कि पवित्र आत्मा बोलते जा रहा था। इसलिए क्लास खत्म किया, लोग एकदम इकट्ठा होकर के बोलने लगे, पहली बार ऐसा माँ मरियम के विषय में क्लास सुना, ऐसे ऐसे कर करके लोग बोलने लगे। इसके बाद वही फादर साइमन ने मुझे यहाँ वहाँ उनके साथ लेकर के जाना, छोटे छोटे फिर क्लास लेना शुरू किया। इसके बाद जबलपुर में आराधना सदन बोल करके सन 2000 में फादर जोस प्रकाश, आजकल वह भोपाल में है, दिव्यवाणी संघ नाम का एक संस्था का डायरेक्टर हैं, वो आए, वहां पर एक प्रेयर सेंटर शुरू किया, उनके साथ जुड़े और उनके साथ जुड़ करके फादर ने ही मुझे हमारे जबलपुर धर्म प्रांत के बाहर प्रभु के सेवा के लिए लेकर के जाना शुरू किया। केवल उन्हीं के साथ 2005 तक वो जबलपुर में रहे। केवल उन्हीं के साथ वो जहां जाता था मुझे लेकर जाता था। उन्हीं से बहुत कुछ जीवन में सीखा। उनका प्रार्थना रीति और उनका बाइबल का जो एक्सप्लेनेशन, जो ये सब मुझे बहुत आकर्षित किया। बहुत कुछ उनसे सीखा। प्रभु मुझे ट्रेनिंग दिला रहा था उसके इस प्रकार, प्रभु को मेरी जरूरत था। इस प्रकार एक पुरोहित मुझे वहां पर मिलना, उनके द्वारा अच्छा ट्रेनिंग मिलना। इसके बाद उन्होंने ही मुझे अनेकों जगहों पर लेकर के गया, कई सेंटरों में लेके गया, अन्य करिश्माई फादरों के साथ मुलाकात करवाया। इस प्रकार इवन पोटा के फादर नाइकेम्बरबिल हो या ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी सेवा करने का मौका उन्हीं के द्वारा अनेकों जगहों पर लेकर के कार्य किया। वो 2005 में वापस वो भोपाल चला गया और मैं जो पहले जो नौकरी कर रहा था वहां से वो छोड़ दिया। इसके बाद अपना ही एक संस्था में काम करना शुरू किया और केरल देश में हमारे एक घर बनाना शुरू किया। उस समय पर जहां वो काम कर रहा था वहां से मुझे नौकरी से निकाला गया। बहुत छोड़िए कुछ दुख हुआ। तब फिर मन में आया अभी भी क्या करना है। यदि यहां से फिर से मन में है बाहर देश देते हैं, जाते हैं विदेश में, जाते हैं विदेश में ट्राई करने लगे
और जाने का एक मौका भी मिल रहा था, ओपन हुआ दरवाजा। लेकिन मेरे मन में है अभी विदेश जाएगा तो प्रभु का कार्य नहीं कर पाएगा। और उसी समय पर मेरे विचार में 96 सितंबर महीने का ही बात था, क्योंकि उन सितंबर महीने में फादर जोस प्रकाश के साथ ही फरीदाबाद का जो डिवाइन रिट्रीट सेंटर है वहां पर, और पंजाब में एक जगह पर, ऐसे 2-3 जगह पर हम लोगों का रिट्रीट प्रोग्राम था। हम लोग मिले दिल्ली में और फादर ने मेरा नौकरी छुटने का और क्या करना है क्या है ये सब मेरे से पूछने लगे। मैं बोला बोलूँगा, क्योंकि उस समय पर मैं 9 दिन का उपवास करना शुरू किया। ये माँ मरियम के जो सितंबर 8 का बर्थडे त्योहार के पहले उस नोवेना में मैंने प्रभु से एक चिन्ह मांगा। इस उपवास प्रार्थना में वापस जबलपुर जाने के पहले खत्म हो रहा है। मैं 9 दिनों तक उपवास प्रार्थना करूंगा और 3 जगह पर हम लोगों का रिट्रीट प्रोग्राम है। उस समय पर मेरे पास कोई मोबाइल वगैरह नहीं है, और इस रिट्रीट प्रोग्राम के समय पर कोई मुझे बुलाए उससे पहले फादर जोस प्रकाश मुझे बुलाते हैं, उनके साथ ही मैं प्रभु का कार्य, सेवा कार्य करता था, रिट्रीटों में जाता था। लेकिन मैंने प्रभु के सामने इस नोवेने के द्वारा एक शर्त रखा, यदि कोई मुझे डायरेक्ट रिट्रीट के लिए बुलाए, फादर जोस प्रकाश नहीं, अन्य डायरेक्ट कोई बुलाना है, तो मुझे विदेश नहीं जाना है, नौकरी नहीं करना है, मैं पूर्ण रूप से प्रभु का सेवा करूंगा। यदि कोई नहीं बुलाया तो मैं वापस जबलपुर पहुंचने के बाद बॉम्बे जा रहा है, इसके बाद विदेश जाने का तैयारी करूंगा। ये एक निर्णय किया, प्रभु का कार्य करना है या नौकरी कर करके बच्चों का पालना है। प्रभु मुझे बता दे, यदि प्रभु का कार्य करने के लिए प्रभु ने मुझे चुना है, क्योंकि इससे पूर्व में एक बार मैं प्रार्थना किया प्रभु का क्या इच्छा है। मैं 10वीं क्लास के बाद एक पुरोहित बनने के लिए इच्छा था, उसके भी पीछे एक कारण है। मेरे जब जन्म के समय पर मेरे मुझे माँ के हाथ में उठाकर रखा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रो रहे थे। मुझसे बड़े 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, इसी प्रकार जन्म के बाद रो रो करके मर गए थे। अभी मेरा जन्म हुआ, मैं भी इसी प्रकार रोने लग गया था। तो मेरी माँ ने मुझे अपने गोदी में रख करके बोला, प्रभु इस बच्चे को मुझे देना, ये तेरा ही सेवा करने वाला बनेगा। इस प्रकार बचपन से मेरे दिमाग में डाला था मैं प्रभु का सेवा करने के लिए समर्पित व्यक्ति है। इसलिए समर्पित करने का मतलब हो गया फादर बनना। इसलिए मेरे मन में केवल फादर बनना यही विचार था बचपन से। और पुरोहित बनने के लिए 10वीं के बाद मैं गया भी है, सेमिनारी ज्वाइन किया, 3 साल माइनर सेमिनारी में पढ़ाई किया। लेकिन आगे मेजर सेमिनारी जाने के लिए मेरे परिवार का हालत सही नहीं था, इस कारण उस समय पर मेजर सेमिनारी नहीं गया, और उस जगह पर मैं आर्मी में जाकर के ज्वाइन किया सेमिनारी छोड़ करके। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। जिस प्रकार योना नबी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, योना नबी को प्रभु ने चुन करके निनवे जाने के लिए कहा, लेकिन वो उल्टा सीढ़ी की ओर गया। उसी प्रकार जब प्रभु ने मुझे मां के गर्भ से चुना है, इसलिए मां ने गर्भ से आने के बाद प्रभु के लिए मुझे समर्पित किया। मैं पुरोहित बनने के लिए भी गया, लेकिन कुछ समस्याएं, परिवार में बड़ा है, परिवार में हम लोग अच्छे भाई बहन लोग हैं, परिवार को चलाना, मेरे पिताजी का कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और कमजोर होने लगे, तो सब लोग बोलते हैं तुम बड़ा लड़का हो करके पुरोहित नहीं, कुछ काम कर करके घर को चलाओ। तो इस प्रकार, और मेजर सेमिनारी जाने के लिए हमारे पास उसका खर्च के लिए भी पैसा नहीं था। इतना हालत खराब होने के कारण आखिर में सेमिनारी छोड़ दिया और फौज में भर्ती हुआ था।
लेकिन मैं प्रभु को छोड़ा, प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा, मुझे ये नहीं मालूम था। उस बीच में मेरा विवाह हुआ, 3 बच्चे हो रहे हैं, लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे मुझे प्रभु ले रहा था और मेरे अंदर हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम, आदर, सम्मान बढ़ता गया है, वो कम नहीं हुआ। पाप से दूर रहना, पवित्रता का जीवन जीना, ये सब मैं आर्मी में रह करके निर्णय किया। आर्मी में रह करके कई लोग दारू, अन्य नशीली चीजें खा करके जीवन बर्बाद करते हैं। हमारे समय पर फ्री में नशा पीने के लिए मिलते हैं। मैं जाते ही एक निर्णय किया, मैं नशा नहीं करूंगा। जिस प्रकार दानिएल का निर्णय है, मैंने उसी प्रकार का एक निर्णय किया। ये नशा नहीं पीऊंगा, ना लूंगा, ना किसी को पीने दूंगा। फ्री में मिलता था उस समय पर। और आज भी रिटायर होने के बाद भी हमें लेने के लिए कार्ड है, मैं कभी नहीं लेते हैं, ना किसी को लेने देता है। तो इस प्रकार का निर्णय, पाप, व्यभिचार, वासना से दूर रहने का एक निर्णय युवा अवस्था में लिया। तो प्रभु मेरे साथ था, लेकिन मैं उसका अनुभव नहीं कर पा रहा था। ये मुरिंगूर डिवाइन के रिट्रीट के बाद वो अनुभव आग जला। तो एक दिन में बाइबल खोल करके वचन उठाया। उस प्रेरणा में जब वचन उठाया, कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 17 में मुझे मिला। उसके अंदर लिखा, मैंने तुम्हें बपतिस्मा देने के लिए नहीं, प्रभु का वचन की घोषणा के लिए चुना है। अर्थात मेरे मन में इसके बाद ये विचार आया, बपतिस्मा देना मीन्स पुरोहित बनने के लिए नहीं, वचन की घोषणा करने के लिए। तो मैं हिंदी देश में रहता हूं, हिंदी नहीं जान रहा है, इस प्रकार उलझन में था। लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा, प्रभु उस जो हिंदी बिल्कुल नहीं आता, फिर भी प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। उस अवस्था में मैं फादर के साथ दिल्ली गया था। शर्त था, लौटने के पूर्व में कोई मुझे बुलाए। पहला रिट्रीट खत्म हुआ, मैं देख रहा हूं कोई मुझे बुलाए है दोबारा आने के लिए, नहीं बुलाया। सेकंड जगह पर हुआ, नहीं हुआ। तीसरे जगह पर हुआ, नहीं बुलाया। और दिल्ली में एक और जगह है जो बुरारी, वहां पर नाइट विजिल चलता था उस समय पर। उस नाइट विजिल में भी शनिवार को रात को था। हम लोग डिवाइन रिट्रीट सेंटर का सैटरडे प्रोग्राम के बाद वहां गया नाइट विजिल के लिए, वहां पर भी कोई नहीं। अगला दिन मुझे ट्रेन पकड़ना है। उस दिन मैं अगला दिन जो ट्रेन पकड़ने के लिए सांत्वना कम्युनिटी है, बुरारी में रहता था उस समय पर, वहां पर उनके गाड़ी में मुझे और फादर जी को, फादर को कहीं और उनके रिश्तेदार के घर में जाना था। मुझे पहले स्टेशन छोड़ेगा, इसके बाद उधर जाना था। तो निजामुद्दीन स्टेशन की ओर उनके गाड़ी में जा रहे हैं। मैं ड्राइवर और आगे में बैठा था। फादर और वो ब्रदर, सांत्वना का एक ब्रदर है, वो पीछे बैठा हुआ था। हम लोग ऐसा निजामुद्दीन स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तब मेरे मन में यही आया, मुझे अभी जबलपुर पहुंचना है, जबलपुर पहुंच करके तुरंत मुझे बॉम्बे जाना है, वहां से मुझे विदेश का वो जो यात्रा है, जो नौकरी है, उसमें जाना है, क्योंकि कोई नहीं मुझे बुलाया। तो जो निर्णय था, जो नोवेना 9 दिन का उपवास प्रार्थना भी खत्म हो चुका था। मैंने निर्णय किया, अभी जाते ही बॉम्बे के लिए जाऊंगा और जो नौकरी मिल रहा है उसमें ज्वाइन करना है। कुछ समय के बाद स्टेशन पहुंचने के थोड़ी देर पहले उस ब्रदर, जो सांत्वना कम्युनिटी का जो ब्रदर बैठा था, उनके मोबाइल में घंटी बजा। वो ब्रदर उठाया, उनके पास मोबाइल था, मोबाइल उठाया, वो हेलो बोल करके तुरंत वो मुझे देते हुए कहा, ब्रदर आपके लिए फोन है। मैंने उस फोन को उठाया, अरे कौन मुझे बुला रहा है। दूसरे एंड में था अजमेर के यूथ डायरेक्टर का फोन था। अजमेर के वो यूथ डायरेक्टर, वो फादर मेरे से बात किया, हम लोग यहाँ पर यूथ बच्चों के लिए एक रिट्रीट रख रहा है, क्या आप आ सकते हैं? मैंने बोला हाँ। और उसी महीने का 20 तारीख को कुछ शुरू हो रहा है। जबलपुर जाना, तुरंत मुझे अजमेर के लिए जाना है।
मैंने हाँ करने के बाद मैंने फादर को, जोश प्रकाश जो पीछे बैठा था, मैंने उनको तुरंत बोला, फादर हाँ निर्णय हो गया फादर, अभी से मैं केवल प्रभु का सेवा करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। रेलवे स्टेशन पहुंचने के पहले उनके मोबाइल में कॉल आना, क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था और प्रभु के सामने रखा हुआ शर्त भी ये था, चिन्नी यही मांग रहा था, मैं जबलपुर पहुंचने के पहले मुझे कॉल मिलना चाहिए, कोई बुलाना चाहिए। यदि मैं वहां पर निजामुद्दीन स्टेशन उतर गया होते, कोई मुझे नहीं बुला सकता था। उससे पहले, उतरने के पहले पहले कॉल आता है, मुझे बुलाता है। चिन्ह हुआ। मां मरियम की मध्यस्थता में प्रभु की इच्छा जानने का निर्णय किया। मैं उसी समय पर निर्णय किया, अब से पैसा कमाने के लिए नहीं, प्रभु का सेवा के लिए पूर्ण रूप से। इसलिए 2006 से मैं पूर्ण रूप से 24 आवर्स प्रभु के कार्य के लिए समर्पित किया अपने को। मां मरियम इस प्रकार सदा साथ रहकर अनेकों चमत्कार है, मेरे जीवन में भी है और रोजरी के माले के द्वारा अनेकों चमत्कार है। आज यहां मैं रुक रहा हूं, कल फिर से रोजरी के द्वारा हुए कुछ चमत्कारों के विषय में बताऊंगा। और मां मरियम की इस भक्ति के द्वारा हमें कितने कृपा मिलता है। एक पुत्र बनकर के, एक बेटा बनकर के उनके साथ रह करके प्रार्थना करने में जो मिठास आता है, अपने पुत्र ईसा मसीह की ओर हमें लेके जाता है, वो ईश्वरीय प्रेम से हमें भरता है। जिस प्रकार एलिजबेथ को पवित्र आत्मा मिला और एलिजबेथ के गर्भस्थ बच्चे भी उस आनंद के मारे कूद पड़ा था, उसी प्रकार मां मरियम के साथ हम रहते हैं। वही आनंद, वही कृपा, वही आत्मा हमें नया बनाते रहता है, उस अभिषेक में सदा रहते हैं। मां हमें पवित्र जीवन जीने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए सब हमें कृपा पहुंचाती है। आइए एक निर्णय करें, मां का हम आदर करेंगे, भक्ति करेंगे। इस कारण मैंने मेरे मिनिस्ट्री को मातृ छाया, मां की छाया में रहना, ये डालने का भी कारण है। तो हम निर्णय करें मां के साथ जुड़ करके एक पवित्र जीवन, प्रभु ईसा मसीह की ओर हमें लेके जाने वाली वो मां, उनका हाथ पकड़ करके चलेंगे। और रोजरी माला के द्वारा हम हजारों लोगों के लिए प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं। मैं इसी के द्वारा इस संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हूं। अनेकों लोग प्रार्थना मांगते हैं, उनके लिए प्रार्थना इसी के द्वारा करता हूं। तो आप रोज कम से कम एक पूर्ण रोजरी अर्थात 4 रोजरी, आनंद, प्रकाश, दुख और महिमा, इस प्रकार प्रार्थना करते हुए, मनन चिंतन करते हुए, बाइबल के उन घटनाओं को याद करते हुए, मां मरियम के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए मरियम की वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।